आपके यस माई स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं पॉलिटिकल साइंस के प्रोलोकन के क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति और कुछ अन्य कैबिनेट से संबंधित क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद के संबंधित क्वेश्चन जो आते हैं कंपटीशन में। आइए चलते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं, कौन होते हैं? इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है। कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। दोस्तों इसमें ध्यान है, इसमें निर्वाचन शब्द नहीं होता है। ओके दोस्तों, ये राष्ट्रपति और उसमें अंतर होता है। अनुच्छेद 166 के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। ओके दोस्तों, आगे आइए। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, सेम क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। ओके दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? पहले आ चुका है, ठीक। ऑप्शन देख लीजिए। राष्ट्रीय स्तर पर सीधे चुनाव नहीं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन नहीं, लोकसभा के संसद और विधानसभा के विधायकों से सीधे नहीं, लोकसभा और राज्यसभा के संसदों द्वारा सीधे। ओके दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिए। आइए आगे। ये रैपिड फायर है, एक तरह से है, इसको रिवीजन क्यों करते हैं? सेम क्वेश्चन फंसते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? कौन करता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति निर्वाचन लोकसभा के सदस्य करते हैं, बिल्कुल। आगे राज्यसभा सदस्य, बिल्कुल, दोनों करते हैं। आंसर हो जाएगा 1 और 2। विधानसभा विधान परिषद सदस्य नहीं करते। ओके दोस्तों, आइए आगे। नीचे दिए गए वक्तव्यों में से कथन और कारण को देखना है। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए आहिर हो। बताइए दोस्तों, अगला क्या है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा में पदेन सभापति होता है। उपरोक्त कथन में इसके परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? बताइए दोस्तों। तो ये सही है, कथन ए और दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है। ओके दोस्तों, ध्यान रखिए। आइए आगे देखते हैं। डिटेल चाहे पढ़ना पढ़ लीजिए। कथन कहता है क्योंकि 66 अभी आपने देखा अनुसार राष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होना के लिए अनिवार्य रहता है, ठीक है। और 89 अनुच्छेद के तहत, ठीक, और अनुच्छेद 64 के तहत और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार। राष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन से सही हैं? दोस्तों बताना कौन सही है, बताइए। उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। जनता का सदन मतलब लोकसभा, कंफ्यूज ना होइएगा दोस्तों। अगला ऑप्शन है, किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। दोस्तों देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है। बताइए, सोचिए, विचार करिए। उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का होता है। और अगला ऑप्शन है, उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। देखिए दोस्तों, पहला क्या है? उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन निर्वाचित होने की योग्य होना चाहिए। इसमें देखना क्या, सही कोड का चयन लेना है। ओके दोस्तों, सही कोड का चयन लेना है। तो सही कोड क्या है इसमें दोस्तों? उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य होने का निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। और अगला क्या है? किसी राज्य विधायिका के सदस्य पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, नहीं। उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का, ऐसा कुछ नहीं है। कार्यकाल उतना है लेकिन इसका जो है अलग होती सीमा। अगला क्या है? उसको औपचारिक महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, बिल्कुल। तो इसमें सही उत्तर क्या है? 1 और 4। आगे आंसर हो जाएगा सी, आपका आंसर हो जाएगा सी। डिटेल आप पढ़ लीजिए, आपको और क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए, दिया गया उपराष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति के पास राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो। इस कथन एक गलत है। ओके दोस्तों, इसमें इसमें क्वेश्चन ही गलत पूछा है। इसमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। हाँ, ध्यान रखिए दोस्तों, नहीं बताना, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। जनता के सदस्य मतलब लोकसभा का नहीं, राज्यसभा का होना चाहिए, ठीक है। अगला, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में प्रस्तुत एवं सामान्य बहुमत से पारित संकल्प जिससे लोकसभा
सहमत हो या हटाया जा सकता है। इस प्रकार कथन 4 गलत है। आइए आगे देखते हैं। उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति। आगे ऑप्शन बताना है। इसमें क्या बताना है, नीचे दिए कोट में सही उत्तर चयन करिए, ठीक है। तो बताना क्या है, सही कौन है। भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी होता है। बताइए दोस्तों। राष्ट्रपति के पास, उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंधित कोई औपचारिक कार्य दायित्व नहीं है। बताइए, दायित्व नहीं है। राष्ट्रपति को अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। बिल्कुल सही करता है। राष्ट्रपति की पद त्याग, स्थितिकरण, अपदस्थीकरण या मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। बताइए दोस्तों, सभी सही है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, चारों सही हैं। ओके दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। आसान क्वेश्चन था ये, डिटेल पढ़ लीजिए और अच्छा और क्लियर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। किसके प्रस्ताव द्वारा, राज्यसभा के द्वारा। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के द्वारा। राजपरिषद लिखा, राज्यसभा मानिए। देखिए यहाँ दिया राज्यसभा, राजपरिषद या अथवा स्टेट ऑफ काउंसिल। डिटेल पढ़ लीजिए और क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसकी सूचना 14 दिन पूर्व उसे देनी होगी, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है कहाँ पर, अभी आज का क्वेश्चन, राज्यसभा में। ओके दोस्तों, कहाँ पर, राज्यसभा में। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव कहाँ, राज्यसभा से। वही क्वेश्चन है, क्यों राज्यसभा में। आसान क्वेश्चन है, बस आप पढ़ते जाइए, आपको बहुत ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है दोस्तों, कौन होता है, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा अनुच्छेद 64 के अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। आगे आइए। निम्न में किस एक की, किसी एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता। बस सिंपल सा है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है कौन, उपराष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता करता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आइए, नीचे दिए वह सही युग बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे हों। कौन थे ऐसे, एस राधाकृष्णन और बीवी गिरी। डिटेल पढ़ लीजिए और आपको क्लियर हो जाए। आगे आइए। निम्न में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति पद संभाला। ठीक है दोस्तों, किसने संभाला, देखिए फखरुद्दीन अहमद अली नहीं संभाला, और नीलम संजीव रेड्डी, ये डायरेक्ट हुए थे निर्विरोध। ये क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति कौन निर्विरोध हुआ था, नीलम संजीव रेड्डी। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने संभाला है और शंकर दयाल शर्मा ने संभाला है राष्ट्रपति का पद। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी, मतलब 1 और 4। आइए आगे देखते हैं। मोहम्मद, ये तो डिटेल आ गई। क्वेश्चन, मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक कौन। ये भी अब पूछने लगा, नया नया क्वेश्चन पूछने लगा। क्रम याद रखिए, कौन है, 12वां। हालांकि इसका इनका नहीं आएगा, तो पुराना हो गया है, करंट के उनका आएगा। कौन है, 12वां क्रम है। आइए आ गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित में कथनों में विचार कीजिए। ठीक है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता होता है। बताइए, इसमें बताना है कौन सही है। ठीक है दोस्तों, कौन सही है, नाम मात्र का नहीं तो वास्तविक नेता होता है। वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। बिल्कुल होता है। वह अपने मंत्रियों में से किसी एक को बर्खास्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता, हाँ बिल्कुल यही सही हो जाएगा। देखिए सबको पता हुआ है, तो ये फैक्ट बिल्कुल क्लियर है। आप पढ़ लीजिए और क्लियर हो जाएगा। जो 4 ऑप्शन है पढ़ लीजिए। कहिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 74(1) में स्पष्ट उल्लेख है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। क्या होगी, मंत्रिपरिषद होगी। कौन सा था, अनुच्छेद 74, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। वह अनिवार्यता या ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो उस दल का नेता या जिसका लोकसभा में बहुमत हो, या ऐसा व्यक्ति वह है जो अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त करके लोकसभा में विश्वास जीत लेगा। ओके दोस्तों, अन्य सभी मंत्री राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, चुनाव नहीं होता। चुनाव होता है सांसद के रूप में उसका। आइए आगे देखते हैं। भारत का प्रधानमंत्री होता है, क्या होता है, देखिए आगे क्वेश्चन भैया आगे।
क्या होता है, नियुक्त होता है, चयनित नहीं होता, चयनित सांसद होता है। अगला ये राष्ट्रपति नियुक्त करता है। निम्न में से क्या एक सत्य नहीं है? पहले ये देख लिया क्या पूछा, नहीं पूछा है, सही पूछा, ठीक है, नहीं है तो क्या नहीं है? राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्रवाई से उन्मुक्त है? नहीं, बिल्कुल नहीं, उन्मुक्त नहीं है। कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता है, बिल्कुल। गलत हो गया। एक राज्यपाल को विगत कार्यों हेतु तो सिविल कार्रवाई लाने में के लिए 2 मास की सूचना आवश्यक देनी होगी? नहीं, ऐसा कोई आवश्यक नहीं सूचना राज्यपाल को, ठीक है, सिविल कार्रवाई लाने हेतु 2 मास की लिखित सूचना आवश्यक देनी होगी? नहीं। अगला ये है, मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है? बताइए दोस्तों, मंत्री द्वारा राष्ट्रपति और राज्यपाल को दिए गए सलाह के लिए राष्ट्रपति अधिकृत है? बिल्कुल नहीं। मंत्री द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय, हाँ बिल्कुल जांच सकता है। आइए, 163 में ऐसा दिया गया है। ऐसी व्यवस्था राज्यपाल के संदर्भ में 163 में है और उनके संदर्भ में, ठीक है। आइए, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य होता है, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य होता है, कौन होता है? केंद्र सरकार। ऑप्शन से आपको क्लियर हो जाएगा, बहुत इम्पोर्टेंट वो है। भारतीय संविधान में के अनुच्छेद 78, दोस्तों बताइए, अनुच्छेद 78 क्वेश्चन आता है, प्रावधान दायित्व है क्या है? प्रधानमंत्री के। ओके दोस्तों, अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री, देखिए डिटेल पढ़ लीजिए और क्लियर हो जाएगा। आइए आगे, कैबिनेट का तात्पर्य, आज बिल्कुल ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। कैबिनेट का तात्पर्य क्या है? कैबिनेट स्तर के मंत्री का है। ओके दोस्तों, देखिए इसमें दिया हुआ क्या डिटेल दिया हुआ है, कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट के स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है, जबकि मंत्रिपरिषद, अंतर देखिए मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्रियों सहित राज्य मंत्री, उप मंत्री भी शामिल होते हैं। ये क्वेश्चन आता है, मंत्रिमंडल का उल्लेख मात्र अनुच्छेद 352 में है, कब 44 अमेंडमेंट से किया गया। कैबिनेट या मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर, मंत्रिपरिषद में ध्यान रखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री और राज्य मंत्री, उप मंत्री सभी होते हैं, और मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री से केवल कैबिनेट के मंत्री होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ध्यान रखिए, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, देखिए सेम क्वेश्चन आगे, सम्मिलित होते हैं कौन? केवल कैबिनेट मंत्री, और मंत्रिपरिषद अलग होगी, ठीक है। संसदीय शासन में वास्तविक और कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री की। ये तो सब इंडिया में सब जो रहता है सब जानता ही है। 1975 आगे। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। अगला है, भारत सरकार का समस्त कार्यपालिक कार्रवाइयाँ प्रधानमंत्री के नाम से हुई कही जाएंगी। क्या दोस्तों, इसमें जो है कथन सही है, कथन एक सही है। आइए देखते हैं, भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से हुई कही जाएंगी, ठीक है दोस्तों। अंतर्गत राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाया गया। इस प्रकार उपरोक्त कथन में से केवल एक सही है। क्लियर दोस्तों, जो है प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति करता है, ये तो सबको पता ही है, काफ़ी कॉमन फैक्ट है। यदि भारत के प्रधानमंत्री सांसद के रूप उच्च सदन के सदस्य हो तो देखिए दोस्तों, तो क्या होगा? तो वे अवस्था प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो सांसद है नहीं। अगर राज्यसभा, उच्च सदन मतलब राज्यसभा, और निम्न सदन मतलब लोकसभा, तो कंफ्यूज ना होगा दोस्तों, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? कौन सा? 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति और क्या करते हैं? पदच्युत मतलब हटना। अनुच्छेद 75 एक में दिया गया प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। और 75(2) में दिया गया है, दोनों याद रखिए, पढ़ लेंगे याद रहेगा कि ये सभी राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत धारण रहेंगे, मतलब राष्ट्रपति जो है हटा सकता है। आइए आगे देखते हैं,
आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं कहाँ के? देखिए संसद सदस्य, राज्यसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य, दोनों। देखिए संसद सदस्य होना नॉर्मल है, सदस्य नहीं, सॉरी ये तो गलती हो गया, बिल्कुल ऐसे ही गलत हो गया। राज्यसभा का हो सकता है, लोकसभा, लेकिन अभी तक आमतौर पर लोकसभा के सदस्य होते हैं, क्योंकि जनता का चुनाव होता है, इसीलिए मैक्सिमम लोग लोकप्रियता पाने के लिए सांसद बनते हैं। हालांकि बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए जो राज्यसभा सदस्य, जैसे मनमोहन सिंह थे राज्यसभा सदस्य थे। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। ये कई बार आया है, इंपॉर्टेंट है, वनडे के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? कौन होता है? प्रधानमंत्री, सॉरी, कौन होता है? प्रधानमंत्री, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय, अब देखिए इसमें बताना है कि क्या होता है नियुक्ति समय, ठीक है। जरूरी नहीं कि वह दोनों सदनों, संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही, पहले से हो गया, बाकी तो फिर पढ़ना ही नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री बनाते समय वो दोनों सदनों का सदस्य हो, किसी का सदस्य हो। उसमें शर्त यह है कि 6 महीने के अंदर वो कहीं किसी भी सदन का सदस्य बन जाए। 6 महीने तक तो ऐसे रह सकता है बिना संसद हुए। भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? कितनी दोस्तों? 25 वर्ष, ध्यान रखिएगा, 25 वर्ष। डिटेल जहाँ पढ़ लीजिए। आइए आगे देखते हैं। उप प्रधानमंत्री का पद सृजन होता है, कैसे होता है? संविधान के प्रावधानों से हटकर। वैसा कोई प्रावधान नहीं संविधान में कि उप प्रधानमंत्री या उप मुख्यमंत्री बने, उसको जो है तुष्टिकरण के नीति का राजनीति का ही बनाया जाता है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, देखिए आगे क्वेश्चन, कहाँ से सदस्य थे? असम से राज्यसभा सदस्य थे। अभी देखिए जस्ट मैंने बताया, असम से राज्यसभा सदस्य थे। आइए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री को क्या बताना है? लोकसभा के द्वारा चुना जाता है? ऐसा नहीं। संसद के द्वारा चुना? नहीं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया, देखिए इंपॉर्टेंट है, लोगों ने बहुत क्वेश्चन गलत किया जब आया था तो। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। दोस्तों डिटेल पढ़ लीजिए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइए, अग्रलिखित में कौन सा वक्तव्य सही है? बताना है सही है कौन सा। कौन से बताना? भारत का प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों के सदस्य में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है? बिल्कुल नहीं, स्वतंत्र नहीं है, राष्ट्रपति की सलाह पहले था। ठीक है, राष्ट्रपति को सलाह देता है, राष्ट्रपति चुनता है। इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है। आगे आइए। अपने मंत्रिमंडल के रूप में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। अपने मंत्रिमंडल में सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियाँ रखता है, क्योंकि स्वविवेक प्रयोग की शक्ति भारत में केवल राष्ट्रपति में नहीं था। बिल्कुल गलत, आंसर हो जाएगा सी। देखिए आंसर सी आ गया, डिटेल पढ़ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। आइए, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है? बिल्कुल, 6 माह तक रह सकता है। जब प्रधानमंत्री रह सकता है तो मंत्री वो छोटी बात होगी, 6 माह तक रह सकता है। ठीक है दोस्तों, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। आइए आगे देखें। वह भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है, उससे मंत्री पद पर मुक्त हो जाना पड़ता है। कब? 6 माह बाद। देखिए पहला क्वेश्चन आ गया, वो क्वेश्चन कई बार आया है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए। भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? बताना। संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है? बिल्कुल है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना? बिल्कुल। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है? ऐसा नहीं है दोस्तों, यही गलत हो जाएगा, दोनों सदन तक है। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए? हाँ बिल्कुल, आंसर हो जाएगा सी, गलत है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? किसके प्रति उत्तरदायी होती है दोस्तों बताइए? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी कहाँ होती है राष्ट्रपति के प्रति, सॉरी लोकसभा के प्रति होती है, 192 बाध्यता के अंतर्गत होती है, और 75(3) के अनुसार होती है। 74(3) नहीं, ध्यान रखिए दोस्तों, 75(3) के अनुसार। ठीक है, 74(3) में क्या देखते हैं? 74(3) में अभी 74(3) नहीं है, ठीक है, संविधान में नहीं है 74(3), 74(2) के अनुसार। ठीक है, आइए आगे देखते हैं।
मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक दोस्तों, किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। तो कंफ्यूज नहीं होगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्याग पत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं है? ठीक दोस्तों, कौन सी स्थिति नहीं है? राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद त्याग पत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से नहीं, देखिए राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होता है, फिर राष्ट्रपति किसी और बुलाता है, जो बहुमत दल का या विपक्षी दल नेताओं से बुलाता है सरकार बनाने के लिए, बना पाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं, राष्ट्रपति नहीं लागू होता है। ये देखिए डिटेल दिया हुआ है। वैकल्पिक व्यवस्था नई सरकार का गठन होने तक वह मंत्रिपरिषद का कार्य करती है। आइए, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? केवल लोकसभा के प्रति। ध्यान रखिए, संघीय मंत्रिपरिषद मंत्री सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति। ये लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।